हेलो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आज रीजनिंग की दूसरी क्लास शुरू की गई है, जो हमने पहले डायरेक्शन से संबंधित देखा था उससे आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार से डायरेक्शन के क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं इसमें देखेंगे। पिछली क्लास में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिस कारण मैं वीडियो को डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सही थी, अपलोड करते हुए ध्यान नहीं रहा और बाद में देखा। जब मैंने आपको उसमें दिशाओं के संबंध में बताया था तो ये आपकी उत्तर दिशा नॉर्थ, ये दक्षिण साउथ, ये पूर्व यानी ईस्ट और ये आपका पश्चिम। जब मैंने आपको सब डायरेक्शन के रूप में दिखाया तो ये आपका उत्तर पूर्व के रूप में जानी जाती है, ये आपका दक्षिण पूर्व के रूप में जानी जाती है, ये आपका दक्षिण पश्चिम के रूप में जानी। हाँ, फ्लो में थोड़ा गलत बता दिया गया था, तो ये आपका उत्तर पश्चिम के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार से हमें दिशाओं के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए किस प्रकार से यहाँ। आज हम जो देखेंगे वो तीसरा टाइप जो क्वेश्चन होगा वो आपका टाइप 3 यानी कोण निकालना। दिशाओं के संबंध में किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे इसके संबंध में देखेंगे। क्वेश्चंस नोट किए गए हैं क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, मैं आप सभी को बता चुका हूँ। तो क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चंस है वो आपका, किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है और पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है तथा अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है। मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक दिशा यहाँ पे दी गई है, यानी इसने उत्तर से प्रारंभ किया और यहाँ पे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी 45 डिग्री दक्षिणावर्त कहने का तात्पर्य है 90 डिग्री राइट मुड़ा, यानी राइट मुड़ा, और उसके बाद 45 डिग्री राइट मुड़ता है, 90 डिग्री आपका वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम लेफ्ट कह सकते हैं, और अंत में वो आपका सीधे 135 डिग्री जो मुड़ता है वो राइट हैंड साइड पे मुड़ता है, यानी दक्षिणावर्त मुड़ता है, राइट। तो यदि राइट हैंड पे मुड़ता है, यदि अगर हम इसे थोड़ा और इजी बना लेते हैं तो हम इसे राइट को दोनों को प्लस कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल में मुड़ा है दोनों दक्षिणावर्त को हम प्लस में ले सकते हैं और वामावर्त को हम माइनस में ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये दक्षिणावर्त जो है घड़ी की सुई की दिशा के रूप में मुड़ाया गया है और जो वामावर्त है वो क्लॉकवाइज के रूप में, यानी एंटी क्लॉकवाइज के रूप में विपरीत दिशा में मुड़ाया गया है। तो इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए अगर हम देखें तो यानी ये टोटली 180 डिग्री दक्षिणावर्त निकल गया है। दक्षिणावर्त यानी राइट डिग्री ये इतना टोटली मुड़ा हुआ है और 90 डिग्री ये लेफ्ट मुड़ा, यानी 90 डिग्री को हम इसमें माइनस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी वामावर्त मुड़ा है। वामावर्त मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट और राइट मुड़ने पे दिशा एक ही स्थान निकल जाता है। यदि हम एक स्थान से राइट और एक स्थान से लेफ्ट मुड़ते हैं तो हम अपनी वर्तमान स्थिति में ही पहुंचते हैं। तो यहाँ पे भी कंडीशन ऐसी ही बनती हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री क्या बचेगा, क्योंकि जो वामावर्त है यानी लेफ्ट है वो आपका 90 डिग्री है और जो दक्षिणावर्त यानी राइट टर्न है वो 180 डिग्री, यानी दक्षिणावर्त अधिक है। तो यहाँ पे हमारा राइट डिग्री आएगा, यानी जो बचेगा वो दक्षिणावर्त में ही मुड़ा जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा
की जो स्थिति है ये उत्तर वाली, तो यहाँ इनके द्वारा पहले क्वेश्चन में उत्तर से प्रारंभ किया गया, तो हम 90 डिग्री जो हमारा यहाँ पे सपोज दैट इसे शेष के ही रूप में देख लेते हैं, तो ये 90 डिग्री जो बचा हुआ है, तो हम उत्तर से 90 डिग्री मुड़ते हैं तो ये पहुँच जाता है आपका पूर्व में, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पूर्व। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है, आप देखिए कि मेरा मुंह पूर्व दिशा की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता हूँ। घड़ी की दिशा का तात्पर्य है दक्षिणावर्त यानी राइट हैंड पे, और फिर घड़ी की विपरीत दिशा यानी वामावर्त लेफ्ट हैंड पे, और 135 डिग्री मुड़ता हूँ। तो अब मेरा मुंह किस दिशा में होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, आप देखिए उसने किस प्रकार से देखा है। जब उसने प्रारंभ किया तो वो पूर्व दिशा से प्रारंभ करता है, और सबसे पहले घड़ी की दिशा में यानी राइट हैंड पे 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ता है, दक्षिणावर्त जिसको बोला गया है, और दूसरा 135 डिग्री आपका लेफ्ट हैंड पे मुड़ा जाता है। तो यदि अगर हम इसे माइनस करते हैं तो ये आपका लगभग 45 डिग्री, और क्या आएगा? लेफ्ट यानी वामावर्त, क्योंकि वामावर्त की जो कोण है उसका मान अधिक है, तो हमारे पास जो शेष बच जाएगा वो वामावर्त में ही बचेगा यानी लेफ्ट, और इसने पूर्व से शुरू किया है, और 45 डिग्री यानी ये आपका पूर्व की कंडीशन होती है, और यहाँ से 45 डिग्री मैंने आपको बताया कि जो सब डायरेक्शन होती हैं वहाँ पे पहुँचेगा, यानी क्योंकि उल्टे हाथ पे जाना है, वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में ही हमारे पास बचा हुआ है, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ दूर चलने के पश्चात, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ दूर चलने के बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, यानी प्रारंभिक स्थिति नहीं दी गई है, और मैंने आपको इससे पहले जो वीडियोस प्रोवाइड करवाई थी उसमें दोनों ही कंडीशन से क्वेश्चन कराए थे। सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल जो एंगल हैं उनका ही ध्यान रखा जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिए आप, यदि कोई व्यक्ति कुछ दूर चलने के बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और कुछ दूर चलता है, पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़कर कुछ चलता है, तथा अंत में 90 डिग्री वामावर्त मुड़कर कुछ दूर चलता है। यदि वर्तमान में वह उत्तर की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया? यानी अभी हमें इसकी प्रारंभिक स्थिति निकालनी है, लेकिन एंगल के ही थ्रू। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि किस प्रकार नंबर 3 जो क्वेश्चन है, कुछ दूर चलने के बाद 135 डिग्री वामावर्त यानी लेफ्ट हैंड पे और 90 डिग्री जो मुड़ा वो राइट हैंड पे मुड़ता है, और पुनः जो 90 डिग्री है वो वामावर्त लेफ्ट हैंड पे मुड़ता है और कुछ दूर चलता है। यदि वह वर्तमान में उत्तर में है, अभी जो उसने एंड किया है वो उत्तर में किया है, तो इस हिसाब से यदि 90 डिग्री राइट और 90 डिग्री लेफ्ट को हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास बच जाता है केवल और केवल जो 135 डिग्री लेफ्ट। और हमें पता है कि जो हमारे पास लगभग शेष के ही रूप में हम इसे ले सकते हैं कि अगर हमें अंत से प्रारंभिक दिशा निकालनी होती है तो हमें सीधे इस चीज़ को उल्टा कर देना होता है, और हमारे पास यहाँ पे 135 डिग्री लेफ्ट बचा हुआ है, और अगर हम इसे उल्टा यानी इसका विपरीत करते हैं तो हमारे पास 135 डिग्री राइट यानी दक्षिणावर्त मुड़ा जाएगा, जो यहाँ से उत्तर होगा। यानी उत्तर दिशा से अगर हम 135 डिग्री आगे मुड़ते हैं यानी 90, 90, 180, तो इसके बीच हम पहुँचेंगे तो
इस हिसाब से उत्तर से 135 डिग्री अगर आगे पहुंचा जाएगा तो ये आपका उत्तर दक्षिण पूर्व में होगा, यानी दक्षिण पूर्व में। किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। ये 135 डिग्री वामावर्त यानी लेफ्ट हैंड पे डिग्री मुड़ता है, लेकिन कहाँ से मुड़ता है ये प्रारंभिक स्थिति नहीं दी गई है। प्रारंभिक जो स्थिति है यानी दिशा है, डायरेक्शन, वो नहीं दिया गया है। और उसके बाद सीधे दक्षिणावर्त 90 डिग्री मुड़ता है, कुछ चलता है, और उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है यानी लेफ्ट हैंड पे। तो जो दक्षिणावर्त प्लस के रूप में ले सकते हैं और वामावर्त माइनस के रूप में ले सकते हैं, इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास केवल और केवल 135 डिग्री शेष के तौर पे बच जाता है, जो अंतिम में उसने उत्तर पे इंड किया। तो अब हमारे पास जब शेष 135 डिग्री लेफ्ट बच जाता है और हमें अभी उल्टे सिरे से प्रारंभिक दिशा निकालनी होती है, तो हम शेष को सीधे सीधे इसका अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये जो लेफ्ट का राइट हो जाएगा तो 135 डिग्री राइट हो जाएगा, और हमारे पास अंतिम जो दिशा है वो उत्तर है। तो उत्तर से अगर हम 135 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं दक्षिण पूर्व में। तो इसका जो आंसर होगा वो दक्षिण पूर्व होगा। तो इस प्रकार हमने देखा। इसके बाद जो दूसरा मेथड है, उसमें दिशा परिवर्तन से संबंधित है। दिशा परिवर्तन या इसे बदलना, कहने का तात्पर्य है कि कई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए या दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर को किस हिसाब से परिभाषित किया जाएगा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका आप देखिए कि ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी दक्षिण है और ये आपकी पश्चिम दिशा है, और इन्हें हम सब डायरेक्शन के रूप में जानते हैं। ये आपका उत्तर पूर्व के रूप में, ये आपका दक्षिण पूर्व के रूप में, ये आपका दक्षिण पश्चिम के रूप में, और ये आपका उत्तर पश्चिम के रूप में जानी जाती है। यदि सपोज दैट अगर कहा जाता है कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो आप इसी चीज़ को नोट करिए कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 45 डिग्री यहाँ और 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है, यानी ये जो उत्तर पूर्व से और दक्षिण पूर्व में सीधे सीधे 90 डिग्री जाता है। और अगर आपको पूछा जाता है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम से यदि हम सीधे सीधे 90 डिग्री जाते हैं तो उसी दिशा, जिस दिशा के बारे में पूछा गया हो, उतना ही एंगल आगे बढ़ाया जाता है उस दिशा से। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिए और इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चंस लिखिए आप। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो इसी क्रम में इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक ही चीज़ चाहिए। जो क्वेश्चन है इसने कहा दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यानी जो दक्षिण पूर्व है इसको पूर्व कहा जाता है। और एंगल बनाइए तो दक्षिण पूर्व ये आता है आपका दक्षिण पूर्व वाली सिचुएशन। दक्षिण पूर्व को और ये पूर्व वाली जो एक्चुअल दिशाएं होती हैं, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यानी आप देखिए 45 डिग्री लेफ्ट हो रहा है क्योंकि विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है। तो जब घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है तो इनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, और उत्तर की डायरेक्शन ये होती है। और उत्तर के अगर हम 45 डिग्री लेफ्ट यानी वामावर्त जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका उत्तर पश्चिम के रूप में जानी जाएगी। और इसका आंसर आपका उत्तर पश्चिम होगा।
इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं यदि दिशाओं में परिवर्तन किया जाता है तो। इसी प्रकार आप देखिए, यदि दूसरा क्वेश्चन है, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो पूर्व दिशा को किस रूप में निर्धारित किया जा सकता है या किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो हमें निकालना है पूर्व दिशा को। देखिए, पूर्व दिशा के बारे में हमें ज्ञात करना है, यानी उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। उत्तर पूर्व यानी ये वाली सिचुएशन देखिए, उत्तर पूर्व की कंडीशन ये होती है, उत्तर और पूर्व की कंडीशन ये होती है, और इसे दक्षिण पूर्व कहा जाए और दक्षिण पूर्व की कंडीशन ये होती है, यानी यहाँ से और यहाँ उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व यानी राइट हैंड घड़ी की विपरीत दिशा में ये चल रहा है। और कितना चल रहा है? 90 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री और 45 डिग्री ये है, तो ये घड़ी की दिशा में आपका 90 डिग्री आगे बढ़ रहा है, यानी राइट दक्षिणावर्त। तो हम देखेंगे कि पूर्व से अगर हम 90 डिग्री राइट लेंगे तो कितना बनता है। ये देखिए, पूर्व की स्थिति ये है और 90 डिग्री पे आपको पता है कि दक्षिण आता है, तो साउथ, यानी अगर हम 90 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका दक्षिण, वो भी घड़ी की जिस दिशा के, यानी जिस दिशा में उसके द्वारा चलाया जाता है, यानी क्वेश्चन के द्वारा जिस दिशा में चलाया जा रहा है आपको भी उसी दिशा में, जिस दिशा के बारे में पूछा गया है जहाँ से आपको भी उस दिशा से वहाँ आगे बढ़ाना होता है, उसी क्रम में जितना एंगल उसके द्वारा बढ़ाया गया है। इसी के संबंध में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो हमने निकालना है आपका पश्चिम यानी वेस्ट को क्या कहा जाएगा। यहाँ पे सिचुएशन समझिए, उत्तर ये वाली कंडीशन है और उत्तर को सीधे सीधे आपने दक्षिण पूर्व कह दिया है, और दक्षिण पूर्व की जो कंडीशन है ये है दक्षिण पूर्व की जो स्थिति बनती है, यानी 90 डिग्री और 45 डिग्री समथिंग 135 डिग्री होता है, यानी उत्तर से घड़ी की दिशा के क्रम में ये पहुंचता है सीधे सीधे दक्षिण पूर्व में, और हमें दिया गया है पश्चिम में, और पश्चिम से भी हम घड़ी की दिशा के रूप में अगर पहुंचेंगे, ये पश्चिम है, और पश्चिम से अगर हम घड़ी की क्रम यानी दक्षिणावर्त घूमते हैं 135 तो 90, और यहाँ पे पहुंच जाएगा आपका उत्तर पूर्व। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम को आप कह सकते हैं उत्तर पूर्व। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, और इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे दिशा और दूरी से दोनों ही संबंधित होंगे, और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आप सभी को लाए जाएंगे जो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस न बनते हुए बल्कि अदर टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चनों में किस प्रकार का घुमाव आप सभी को दिया गया है। आशा करता हूँ आप सभी लोग रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे होंगे। यदि आपको कहीं पे समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस कमेंट के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को किया गया है मेरे द्वारा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।